तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश। आज के इस एपिसोड में हम सब असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी परीक्षा में राम काव्य से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और राम काव्य की पृष्ठभूमि पर बात करेंगे। ठीक है, जैसा आप जानते हैं सबसे पहले हम जो भी चैप्टर के एमसीक्यू करवाते हैं उसमें हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं उस काव्य की, फिर उसके बाद उससे संबंधित प्रश्नों। ठीक है, तो प्रश्नों को हम बाद में करेंगे। पहला शॉर्ट वे में हम समझ लेते हैं कि पूरा ये राम काव्य है क्या। ठीक है, और इस राम काव्य के बाद आगे हम बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राम काव्य, दरअसल जो राम काव्य है इसके पीछे की थ्योरी क्या है, इसके पीछे की स्थिति क्या है, मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि जब आदिकाल था, आदिकाल से जुड़ा हुआ काल है भक्ति काल। ठीक है, भक्ति काल, आदिकाल से भक्ति काल तक हम कैसे पहुंचते हैं वो बहुत जरूरी नहीं है बताना, थोड़ा समझाना आवश्यक। आदिकाल में कुछ सांप्रदायिक काव्य लिखे गए जिसे शुक्ल जी ने संप्रदाय के अंतर्गत रखा, जिसमें आपका एक नाथ साहित्य है, जैन साहित्य है और एक आपका सिद्ध साहित्य। तीन प्रमुख रूप से साहित्य की रचना की गई, नाथ, सिद्ध और जैन। इनका क्या प्रभाव था कि जो ये सिद्ध साहित्य जो था ये बौद्ध से संबंधित, और इनका प्रचार जो है, प्रसार जो है पूरे भारत में बहुत तेजी से होने लगा। और इतना तेजी से होने लगा कि एक समय ऐसा लगा कि पूरे भारत में इन्हीं का ही विस्तार प्रसार हो जाएगा। कैसे हुआ? जो नाथ संप्रदाय था, नाथ, और जो जैन संप्रदाय था, भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है इस पर इनकी पूरी पकड़ हो गई। इसी तरीके से बौद्धों पर बात करें, यानी बौद्ध जिसे हम सिद्ध साहित्य के नाम से जानते हैं, इनका प्रसार कहां हो गया था? पूरे के पूरे पूर्वी क्षेत्रों में खूब अच्छे से हो गया था। पूर्व और पश्चिम इस तरह से हो ही गया। और भारत का जो उत्तरी क्षेत्र था, उत्तरी क्षेत्र में इस्लाम का आक्रमण हो चुका था और इस्लाम का प्रभाव यहां पर बढ़ने लगा था। कहां पर? उत्तरी क्षेत्र। अब बच रहा था क्या? दक्षिणी क्षेत्र। कौन क्षेत्र बच रहा था? दक्षिणी क्षेत्र बच रहा था। और इस दक्षिणी क्षेत्र में भी इन सब का प्रसार होने को था। यानी इस बचे हुए दक्षिणी क्षेत्र में जो नाथ साहित्य हैं, जो जैन साहित्य है, जो सिद्ध साहित्य है, इनका बहुत तेजी से प्रसार होने लगा था और यहीं पर इस्लाम का भी प्रभाव होने को था। ऐसी स्थिति में उस दौर में वहां पर एक रास्ता दिखाई दिया वहां के आचार्यों को। वहां के उस समय के जो आचार्य थे, उस समय के आचार्य कौन थे? उस समय के आचार्य थे दक्षिण भारत में जिन्होंने धार्मिक आंदोलन चलाकर हिंदुज्म, या जिसे आप हिंदुओं की परंपरा कह सकते हैं, सनातन परंपरा कह सकते हैं, उसको बचाने का कार्य किया। तो उस समय दो धाराएं दक्षिण भारत में चल रही थी। एक चल रही थी आलवार और एक चल रही थी नयनार। आलवार और जो नयनार थे, इन लोगों ने जो पूरब, पश्चिम और उत्तर की स्थिति थी, उस स्थिति से बचने के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना कार्य शुरू कर दिया। जो आलवार थे, आलवार कौन थे? यह साथियों विष्णु के पूजक थे, यानी विष्णु के अवतारों की पूजा करते थे। और नयनार जो थे वो शिव के अवतार और शिव के पूजक थे। दरअसल शिव के जो पूजक थे ये अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, और शिव जो हैं आप जानते हैं भारत के जो मूल जन हैं जिनको हम मूल निवासी के नाम से भी जानते हैं, इतिहास में जो मूल निवासी थे भारत के, वो शिव को अपना देवता मानते थे। और जो भारत से बाहर के आए हुए लोग थे, जो आर्य थे, वो विष्णु को अपना देवता मानते थे। इस प्रकार से
विष्णु के अवतारों की पूजा आलवारों में होने लगी और शिव के अवतार और शिव की जो पूजा होने लगी नैनार में होने लगी। नैनारों की संख्या कितनी थी? वो 63 थी। और यहां पर आलवारों की संख्या कितनी थी? 12 थी। और इसमें क्या था? आपसी संघर्ष चल रहा था। क्या चल रहा था? आपसी संघर्ष चल रहा था। और इस संघर्ष की स्थिति क्या थी कि भारत में या हिंदुइज्म में या सनातन में 33 कोटि देवताओं की कल्पना की गई है। और इसको समाप्त करने के लिए शंकराचार्य का जन्म होता है। और शंकराचार्य ने क्या किया कि इसको एक रखने के लिए उन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। और उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया कि ईश्वर एक है। तो ईश्वर एक का कॉन्सेप्ट करके उन्होंने आलवारों और नैनारों के बीच में संधि करवा दी। इस प्रकार से आलवारों और नैनारों का जो लड़ाई झगड़ा था, धार्मिक उत्थापथन था, वो समाप्त हो। जब यहां पर एक रूपता आती है तो उत्तर भारत में, पूर्व भारत में, पश्चिम भारत में जो आंदोलन चल रहा था, हिंदुइज्म जो भाग रहा था छोड़ के, उसको एक स्थापित करने के लिए यहां पर बहुत सारे काव्य लिखे जाने शुरू हो गए। अब जब यहां पर काव्य लिखा जाना शुरू हो गया तो इसमें जो 12 आलवार आए, इन लोगों ने अपना काम किया। तो इसमें 12 आलवार प्रमुख रूप से आते हैं। इन 12 आलवारों में एक आलवार आते हैं जिनको हम शठकोप के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं साथियों? शठकोप के नाम से जानते हैं। और यही राम काव्य के लिए शुरुआत माने जाते हैं। अब आप सब मुझे कमेंट करके बताएंगे, जो शठकोप हैं यह किस नंबर के आलवार हैं? आपको बताना है जो शठकोप हैं यह किस नंबर के आचार्य माने जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो दरअसल जो शठकोप हैं साथियों, शठकोपाचार्य, जिनको नम्मा लवार के नाम से भी जाना जाता है, नम्मा लवार के नाम से जाना जाता है, जो 5वें नंबर के आलवार हैं। किस नंबर के आलवार हैं? ये 5वें नंबर के आलवार थे। अब इन्होंने शुरुआत किया राम भक्त की। किस प्रकार से राम भक्त की इन्होंने शुरुआत किया, यह बात यहां समझने वाली है। ठीक है। अब यहां वैष्णव संप्रदाय जो था, थोड़ा सा उसके विषय में समझ लेते हैं। वैष्णव संप्रदाय, मैंने बताया कि जहां वैष्णवों की पूजा होती थी, यानी कि विष्णु के अवतारों की पूजा होती थी, ऐसे वैष्णवों में कुल कितने थे? तो एक आपका श्री संप्रदाय था, एक आपका ब्रह्म संप्रदाय था, एक आपका रुद्र संप्रदाय था, एक सनकादिक संप्रदाय था, और एक साथियों आपका रुद्र संप्रदाय का बदला हुआ रूप था। यानी कहां गायब हो गया? हाँ, तो जो ये रुद्र संप्रदाय का बदला हुआ रूप था। तो इसीलिए जो विष्णु के पूजक थे या विष्णु के अवतारों की जो कल्पना की जाती है, उसमें केवल 4 ही संप्रदाय प्रमुख थे, श्री, ब्रह्म, रुद्र और सनकादिक। अब ये जो आपके एक 5वां आता है, ये रुद्र संप्रदाय, इसका बदला हुआ रूप था। ठीक है, श्री संप्रदाय। अब ये चारों संप्रदायों का जन्म क्यों हुआ, बड़ा प्रश्न है। तो जो भारत में शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की स्थापना की, अद्वैत वेदांत की स्थापना की, इसके विरोध में, समझिएगा, इसके विरोध में भारत में विष्णु से संबंधित, वैष्णव धर्म से संबंधित 4 प्रकार के और दार्शनिक सिद्धांत बने इसका खंडन करने के लिए। यानी पहले अद्वैत ही था। अद्वैत क्यों आया था? कि भाई जो वैष्णवों में लड़ाई चली वो समाप्त हो जाए, और उस लड़ाई को तो इन्होंने समाप्त कर दिया, लेकिन इसी सिद्धांत के विरोध में 4 सिद्धांत और आए कि हम इस सिद्धांत को नहीं मानते हैं। और इस सिद्धांत में श्री, ब्रह्म, रुद्र और सनकादिक संप्रदाय था। और रुद्र का 2 रूप मिलता है, एक रुद्र का वल्लभाचार्य के द्वारा मिलता है और एक रुद्र मिलता है विष्णु स्वामी के द्वारा।
वो एक ही है। अब इसमें हमारा काम किससे लेना देना है? वो श्री संप्रदाय से लेना है। श्री संप्रदाय क्यों आया आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की स्थापना की थी उससे लोग संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने इसमें परिवर्तन करने के लिए काम किया और फिर जो है श्री संप्रदाय आ जाता है। ठीक है, तो श्री संप्रदाय वाली स्थिति आप सबको समझ में आ गई। अब जब आपको श्री संप्रदाय समझ में आ गया, अब आलवार आपको समझ में आ गया, आलवारों का श्री संप्रदाय समझ में आ गया, षटकोपाचार्य आपको समझ में आ गए, तो अब हमारी नाव जो है और आगे बढ़ेगी। पूरा समझ लेते हैं फिर और आगे बढ़ेंगे। अब यह दिव्य प्रबंधम नामक एक ग्रंथ लिखा गया जो 4000 पद थे, उसको रंगनाथ मुनि ने ही जो है, रघुनाथ आचार्य या रंगनाथ मुनि थे, उन्होंने इसे रंगनाथ मुनि ने इसको संपादित किया। अब रंगनाथ मुनि जो थे इनका समय 824 से 924 के बीच में माना जाता है। ठीक है, रंगनाथ मुनि जो हैं इन्होंने जो है इस ग्रंथ का प्रतिपादन किया और श्री संप्रदाय किस प्रकार से इससे जुड़ता है उसकी बात करेंगे। तो अब श्री संप्रदाय जो है इसके आचार्य कौन हैं? तो श्री संप्रदाय के आचार्य की चर्चा हम लोगों ने पहले ही किया था। श्री संप्रदाय के जो आचार्य हैं, जहां से इनकी शुरुआत मानी जाती है, वो हैं रामानुजाचार्य। अब रामानुजाचार्य तक हम कैसे पहुंचेंगे, इस क्रम को भी पूछा जाता है। यानी सबसे पहले कौन आएगा? रंगनाथ मुनि आएंगे। तो रंगनाथ मुनि के बाद जो अगले आचार्य हैं वो कौन आएंगे? पुंडरीकाक्ष आएंगे। पुंडरीकाक्ष आएंगे, यानी रंगनाथ मुनि वही वाले हैं जिन्होंने दिव्य प्रबंधम का संकलन किया था और वही रंगनाथ मुनि के आगे पुंडरीकाक्ष आएंगे। पुंडरीकाक्ष के आगे राम मिश्र आएंगे और राम मिश्र के आगे साथियों कौन आएंगे? यामुनाचार्य आएंगे और यामुनाचार्य के अंत में जिसका नाम हम लोग ले रहे थे रामानुजाचार्य आएंगे। ठीक है, रामानुजाचार्य आएंगे। अब इस प्रकार से रंगनाथ मुनि, पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यामुनाचार्य और रामानुजाचार्य, ये हमारी परंपरा हो गई। अब ये जो सारे आचार्य थे, इन आचार्यों ने किसकी उपासना की बात की? इन सब ने विष्णु की उपासना की बात की। अभी भी ये राम की उपासना की बात नहीं कर रहे हैं। अभी भी विष्णु से श्री कृष्ण और राम अलग नहीं हुए हैं। अभी भी वैष्णव परंपरा ही चल रही है और वैष्णव परंपरा में प्रपद्यवाद और अहिंसावाद पर बात हो रही थी। जैसे पूछा जाता है कि कबीर के यहां प्रपद्यवाद और अहिंसावाद कहां से लिया जाता है, तो यहीं से लिया जाता है। तो अभी हम वैष्णव पर ही चल रहे हैं, हम विष्णु परंपरा पर ही, वैष्णव परंपरा पर ही चल रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज और यहां समझना है। एक चीज वो क्या समझना है कि विष्णु के कितने अवतार हुए हैं। तो विष्णु के अभी अभी मैं आप सबको यहां पर पढ़ा ही रहा था। विष्णु के कुल 10 अवतार माने गए हैं। कितने अवतार माने गए हैं? 10 अवतार माने गए हैं। ठीक है, और सबसे अंतिम अवतार 2 कौन से हैं? जिसमें एक बुद्ध को भी विष्णु का 9वां अवतार माना गया है और 10वां अवतार किसको माना गया है? कल्कि को माना गया है। ठीक है, अब आपको बताना है कि राम को कौन सा नंबर का अवतार माना गया है। राम को किस नंबर का अवतार माना गया है, यह आप कमेंट करके बता दें तो मैं फटाफट आपको आगे ले चलता हूं। चलिए, एक आध सवाल का जवाब दीजिए। बाकी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो तो है ही है, वो आपको मैं पढ़ाऊंगा। अभी आप मुझे बता दीजिए कि राम को किस नंबर का अवतार माना गया है। अमृता जी कह रही है 9। ठीक है, तो यहां पर 6वें नंबर पे राम को माना गया। राम को 6वें नंबर पर माना गया, 7वें नंबर पर कृष्ण को माना गया। हाँ, ठीक है, तो 6वें नंबर पर राम को माना गया। राम के अवतार की कल्पना की गई और यहां पर 10वां अवतार अभी हुआ नहीं है। तो राम के अवतार की स्थिति को रंगनाथ मुनि ने शुरुआत किया, इसीलिए इनको राम भक्त परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक है, किसे माना जाता है? रंगनाथ मुनि को माना जाता है। ठीक है, अब
जो इसमें हमने यहां तक की स्थिति लाई थी रामानुजाचार्य की, इन्होंने एक दर्शन चलाया जिसका नाम क्या था, विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद क्या कहता है कि ब्रह्म भी सत्य है और ब्रह्म के द्वारा बनाया गया जगत ब्रह्म का अंश है। यह किसके विरोध में दर्शन आया था, तो शंकराचार्य के विरोध में आया था, यानी अद्वैत वेदांत के विरोध में। कुल 4 वैष्णव धर्मों का जन्म हुआ था, 4 वैष्णव संप्रदायों का जन्म हुआ था, जिसमें एक संप्रदाय है विशिष्टाद्वैतवाद जो बाद में आया। तो विशिष्टाद्वैतवाद जो है, जो श्री संप्रदाय की हम बात कर चुके हैं, विशिष्टाद्वैतवाद जो है, क्योंकि देखिए मैंने इसका तार जोड़ा आपका श्री संप्रदाय से यहां तक आया, अब श्री संप्रदाय से रामानुजाचार्य ने एक अपना अलग दर्शन चलाया जो किससे संबंधित है, विशिष्टाद्वैतवाद। तो ये कहते हैं कि भाई ब्रह्म भी सत्य है और उसके द्वारा बनाया गया जो जगत है वो असत्य नहीं है, बल्कि उसका क्या है, अंश है, यानी ब्रह्मा के ही अंश जो है जगत के सारी प्राणी। ठीक है, और रामानुजाचार्य जो है इन्हीं के शिष्य परंपरा में रामानंद हुए। रामानुजाचार्य के ही परंपरा में कौन हुए, रामानंद हुए, जिन्हें उत्तर भारत में राम काव्य परंपरा का पुरस्कर्ता माना जाता है। अब एकदम से आपको क्लियर हो गया होगा कहां से कैसे जुड़ा। हमने आपको जोड़ा कहां से, सबसे पहले आपको बताया आदिकाल से। आदिकाल से किस तरह से सांप्रदायिक स्थिति थी भारत में, उस सांप्रदायिक स्थिति के लिए फिर शंकराचार्य के पास पहुंचे, शंकराचार्य से पास आलवार और नैनार तक पहुंचे, फिर आलवारों से हमने देखा षटकोप पहुंचे, षटकोप के बाद फिर हम रंगनाथ मुनि पर पहुंचे, और फिर रंगनाथ मुनि से हम कहां पहुंच गए, सीधे रामानुजाचार्य पर पहुंचे, और रामानुजाचार्य से हम कहां पहुंच गए, रामानंद पर पहुंच गए। तो ये एक प्रकार का पूरा सर्किल बन गया, किस तरीके से हम यहां तक पहुंच गए, रामानंद तक। अब जब हम रामानंद तक पहुंच गए तो रामानंद को ही राम काव्य का पुरस्कर्ता माना जाता है हिंदी में। ठीक है, अब एक प्रश्न और आता है कि जो रामानंद का जो गुरु शिष्य परंपरा है वह किस प्रकार की थी। ठीक है, तो एक बार आप सब बता दीजिए कि रामानंद के गुरु का नाम क्या था, फटाफट कमेंट कर दीजिए। रामानंद के गुरु का नाम आप सब बता दीजिए क्या था। रामा गुरु परंपरा, ठीक है, एकदम सही बात है, राघवानंद से जुड़ती है, राघवा। अब यहां तक आ गए, यानी राम काव्य का जो पूरा कॉन्सेप्ट है मुझे लगता है समझ में आ गया। और फिर रामानंद के कितने शिष्य हो जाते हैं, 12 शिष्य हो जाते हैं। हजारी प्रसाद जी ने रामानंद को इसीलिए आकाश धर्मा गुरु कहा था। ठीक है, यहां तक का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा, रामानंद ये पर। अब ये राम शब्द का जो वर्णन है वो कहां कहां मिलता है। राम शब्द का जो वर्णन है वो राम शब्द का वर्णन वेद में मिलता है, लेकिन दशरथ के सुत के रूप में राम का वर्णन नहीं मिलता। यानी जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर वेद में राम का वर्णन मिलता है, लेकिन दशरथ के पुत्र के रूप में नहीं मिलता है। अब यहां पर वायु पुराण की बात करें तो वायु पुराण में राम का वर्णन मिलता है, वो भी किस, विष्णु के एक अवतार के रूप में वायु पुराण में राम का नाम मिलता है। इसके अलावा रामायण में भी अरण्यक, द्रोण, शांति, वाल्मीकि कथा में वाले राम का वर्णन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये राम का स्वरूप हो गया। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, आपको लेके चलते हैं। आज का सवाल है, राम भक्ति सर्वप्रथम उत्पन्न हुई। कल शायद हम लोग इस पे चर्चा कर चुके थे, लेकिन फिर से रिकैप कर लेते हैं। जल्दी जल्दी जवाब बता दीजिए तो आगे हम लोग बढ़ते हुए चलें। राम काव्य, राम भक्ति सर्वप्रथम
उत्पन्न हुई, कहां उत्पन्न हुई थी? तो ये दक्षिण के आलवारों में, अभी अभी हमने इस सवाल को पढ़ा था, समझा था। दक्षिण के आलवारों में सबसे पहले यह आती है। ठीक है, नेक्स्ट। संस्कृत नाटकों में सर्वप्रथम किसमें राम भक्ति मिलती है? संस्कृत नाटकों में सर्वप्रथम किसमें राम भक्ति मिलती है? बताइए। अब देखिए, जैसे आपको एक ग्रंथ मिलेगा महाकवि भवभूति का, किसका ग्रंथ मिलेगा? तो महाकवि भवभूति का उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम भी रामकथा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। संस्कृत नाटकों में अगर रामकथा देखें तो उत्तर रामचरितम में राम और सीता की कथा है। विदग्ध माधवम और इसके अलावा भावार्थ रामायणम, बाल रामायणम और उत्तर रामचरितम, इन सब में रामकथा मिलती है। लेकिन जो ये भास हैं, भास इन सबसे उम्र में बड़े हैं। ठीक है, तो संस्कृत के आचार्यों का अगर क्रम देखें तो उसमें भास जो हैं या इनसे बड़े हैं। तो ये क्रम पूछा जाता है संस्कृत के काव्य आचार्यों का या नाटक आचार्यों का, जो है क्रम पूछा जाता है जिसमें भास बड़े हैं। उत्तर भारत में राम भक्त को प्रचारित करने का श्रेय किसको है? ये अभी अभी इसका भी सवाल जो हम लोगों ने देख लिया था कि राम भक्ति को उत्तर भारत में प्रचारित करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है रामानंद को। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना का समावेश का श्रेय किसको दिया जाता है? रसिक भावना। देखिए, राम क्या है? एक आदर्श रूप में स्थापित होते हैं, आदर्श रूप में स्थापित होते हैं, लेकिन इनके यहां जो है रसिक भावना का समावेश कौन करता है? तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो हर व्यक्ति, हर चीज में जो आगे रहने वाला व्यक्ति है वही क्या करेगा? रसिक भावना का भी समावेश करेगा। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अग्रदास का जन्म होता है और ये कृष्णदास पयहरी के शिष्य थे। रामानंद के शिष्य परंपरा की चौथी पीढ़ी में आते हैं और नाभादास जिन्होंने भक्तमाल का धार्मिक ग्रंथ भी लिखा था। तो यहां पर अग्रदास जो है वो राइट आंसर हो जाएंगे। रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना का विधान है? शिव, राम, विष्णु या परशुराम का? बताइए। देखिए, तो विष्णु के 10 अवतार माने गए, जिसमें एक अवतार आपका परशुराम का है, एक अवतार विष्णु का है, एक अवतार राम का भी है। ठीक है, लेकिन इन सब में शिव जो है वो अवतार ही नहीं है, तो ये तो गलत ही है। रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में राम की उपासना नहीं की गई, ये एकदम से याद रखिएगा। यानी विष्णु यहां पर राइट आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा? विष्णु होगा। पुष्पदंत की रामकथा से संबंधित कौन सी रचना है? अब रामकथा आपको आदिकाल में भी मिलती है। आदिकाल में स्वयंभू के यहां भी रामकथा मिलती है। स्वयंभू की रचना का नाम क्या है? पौम चर्यु। पौम चर्यु जो है स्वयंभू की रचना है। इसे पद्मचरित के नाम से भी जाना जाता है, पद्मचरित के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें कुल कितने खंड हैं? तो इसमें कुल 5 खंड हैं। ठीक है,
और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। हिंदी के जैन कवियों में सबसे पहला इनका नाम आता है। स्वयंभू का जन्म स्थान कहां है, इसके विषय में कोई वर्णन नहीं मिलता, क्योंकि इन्होंने अपने काव्य में भी अपने रहने की जगह का कोई भी उल्लेख नहीं किया है। ठीक है, अब रामचरितमानस पर पौमचर्यु का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो आदिकाल में एक रचना तो पद्मचरित है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, रामकथा से संबंधित है। इसमें 52 सर्ग थे, जिसमें स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने अपनी ओर से 16 स्वर्ग और इसमें जोड़ दिए। अब इसी तरीके से एक ग्रंथ और आपको मिलता है, महापुराण। एक तो रचना आपको संस्कृत में मिलती है और एक रचना आपकी मिलती है जो कि आदिकाल में मिलती है, जिसे हम पुष्पदंत की रचना के नाम से जानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये। पुष्पदंत का जो महापुराण है अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। तो कई बार पूछा जाता है कि किस भाषा में लिखा गया है, तो ये अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। और इसमें जैन धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है और 63 महापुरुषों का वर्णन इसमें मिलता है। ध्यान रखिएगा, इसमें कितने महापुरुषों का वर्णन मिलता है, तो 33 सलाका पुरुषों का, महापुरुषों का इसमें चरित्र वर्णन मिलता है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, जिसके भाग आपको याद रखने हैं। ठीक है, आदि पुराण और उत्तर पुराण, यानी इसे 2 भागों में बांटा गया है। आदि पुराण और उत्तर पुराण के नाम से बांटा गया। आदि पुराण में आदि तीर्थंकर ऋषभदेव और उनके पुत्र चक्रवर्ती के जीवन की कहानी है और उत्तर पुराण में बाकी शलाका पुरुषों के विषय में बताया गया है। इस ग्रंथ में कृष्ण लीला का भी वर्णन देखने के लिए मिलता है। तो आदि पुराण में केवल और केवल ऋषभदेव का ही वर्णन है। आदि पुराण के, यानी महापुराण का 2 भाग हुआ, आदि पुराण और उत्तर पुराण। आदि पुराण में केवल ऋषभदेव और उनके पुत्रों का वर्णन है और उत्तर पुराण में बाकी सभी आदि पुरुषों का वर्णन देखने के लिए मिलता है। और महापुराण में राम कथा के साथ साथ कृष्ण कथा का भी वर्णन देखने के लिए मिलता है। यह बातें आपको याद रखनी होगी। इसीलिए इन्हें अपभ्रंश का व्यास भी कहा जाता है, क्योंकि व्यास ने क्या लिखा था, महाभारत लिखा था। इसी वजह से इनको हम अपभ्रंश का व्यास भी कहते हैं। अपभ्रंश के पुष्पदंत के माता पिता का भी नाम पूछा जाता है, तो केशव भट्ट और मुग्धा देवी बहुत महत्वपूर्ण है। केशव भट्ट और मुग्धा देवी। ठीक है, केशव भट्ट और मुग्धा देवी। भाई टीजीटी पीजीटी में परसेंटेज की तो बाध्या नहीं होती है। आपने कल भी ये पूछा था, आज भी आप पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप ये बताइए। आपने स्टेट की परीक्षा दे दी, आपको किसी ने रोका या कहीं आपने नोटिफिकेशन में पढ़ा, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, अब यहां पर पुष्पदंत ने जसहर चर्यु और रय कुमार चर्यु भी रचनाएं लिखी हैं। अगला सवाल, कौन आलवार भक्त राम की पादुका का अवतार माना जाता है? कौन राम भक्त कवि राम की पादुका का अवतार माना जाता है? बताइए। चलिए, तो राम की पादुका का अवतार, मान लीजिए ये राम हो गए। ठीक है, अब राम का एक चक्र है, चक्र, तो एक लोग राम के चक्र के अवतार हो गए। ये राम की पादुका हो गई। एक लोग राम की पादुका के अवतार हो गए। तो चक्र के अवतार कौन हुए थे? मैंने आपको बताया था
निम्बार्काचार्य, यानी नीम की दातून काटने के लिए क्या करना पड़ता है, चक्र छोड़ना पड़ता है। यह ट्रिक थी, चक 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 कर गया और नीम की दातून काट दिया। अब यहां रहा कौन आलवार भक्त राम की पादुका का अवतार माना जाता है। ठीक है, तो राम की पादुका का अवतार षटकोप या कौन माना जाता है, काठकोप या नामनालवार, ये माने जाते हैं। तो यहां राइट आंसर हो गया। अब देखिए, आप अगर कोप के विभाजन हो गए, कोप का मतलब गुस्सा, गुस्से के अगर आप भागी हो गए तो आपको किससे पीटा जाता है, आपको पीटा जाता है इसी पनही से, उपनाह से, या आपके पादुका से। तो पादुका से पिटाई होती है। इस तरीके से इसको याद रहेंगे, जब भी आप कोप का विभाजन हो जाते हैं, कोप भाजी हो जाते हैं, कोप के अधिकारी हो जाते हैं, तो जब कोप के अधिकारी होते हैं तो आपकी पिटाई किससे होती है, चरण पादुका से होती है। और जब आपको नीम की दातून तोड़नी होती है, निम्ब को, आप चक्र से, यानी चक्र का, सुदर्शन चक्र का अवतार किसको माना गया, निम्बार्काचार्य को माना गया। इसी तरीके से वंशी का अवतार, ठीक है। अब मान लीजिए यह क्या है, श्री कृष्ण भगवान की वंशी है। अब बताइए इस वंशी का अवतार किसको माना गया है, बताइए। देखिए आप लोग जो है अलग ट्रैक पर जा रहे हैं। मैं इस पर एक वीडियो कल बना के आपको दे दूंगा, सारे डाउट्स आपके उसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। अब आप बताइए श्री कृष्ण भगवान के वंशी का अवतार कौन माना जाता है। मैं आपको बताया था, तो उसमें भी एक ट्रिक ही बताया था, एक ट्रिक ही आपको बताया था। वंशी जिसका भी अवतार है, ये उनके नाम में ही वंशी बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां कुल मिलाकर 205 का ए हो गया। आलवार संतों के लोक प्रचलित पदों को प्रबंधम शीर्षक से संकलित करने वाले कौन हैं। ठीक है, तो अभी भी मैंने आपको बताया कि लगभग 4000 पदों को एक जगह संकलित किसने किया, रंगनाथ मुनि ने किया। तो यहां पर राइट वंश हो जाएगा, एकदम सही बात है, हित हरिवंश। मैंने आपको बताया था वंश में भी वंशी है और वंशी में भी वंशी है, तो इस तरीके से आप उसको याद रखेंगे, हित हरिवंश। तो यहां पर श्री रंगनाथ मुनि हो गए। अच्छा, रंगनाथ मुनि की बात आई है, तो रंगनाथ मुनि की एक रचना भी है जो पूछी जाती है। आप सबको याद हो तो मुझे बताइएगा कि रंगनाथ मुनि की रचना का नाम क्या है। इन्होंने एक दार्शनिक ग्रंथ लिखा है जिस ग्रंथ का नाम है न्याय तत्व। रंगनाथ मुनि ने एक दार्शनिक ग्रंथ भी लिखा जिसका नाम क्या है, न्याय तत्व लिखा। अगला सवाल, शेष या लक्ष्मण के अवतार कौन माने जाते हैं, शेष या लक्ष्मण के अवतार कौन माने जाते हैं। तो यह भी सवाल बड़ा अच्छा है, मैं आपको ट्रिक से हमेशा के लिए याद करवा दूंगा। चलिए देखिए, अब इनके नाम में ही क्या लगा है, वो उत्तर छिपा है। अब जितने भी नाम आप पढ़ रहे हैं उस नाम में ही उत्तर छिपा हुआ है, कोई कठिनाई आपको नहीं करनी है। देखिए क्या प्रश्न है, शेष या लक्ष्मण के अवतार। शेष या लक्ष्मण माने राम, राम के छोटे भाई कौन थे, लक्ष्मण थे। लक्ष्मण क्या थे, राम से अनुज थे, यानी रामानुज। कोई कंफ्यूजन, बस इस सवाल का उत्तर ही इसमें छिपा हुआ था। शेष या लक्ष्मण के अवतार, यानी राम कौन, राम बड़े थे, लक्ष्मण उनसे छोटे थे, यानी राम के अनुज रामानुज। ऐसे भी याद रखेंगे तब भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, रामानुज हो जाते हैं आपके राइट आंसर। अब रामानुज, ठीक है, अब एक प्रश्न यह बनता है कि भाई जो रामानुज जी थे, रामानुजाचार्य की क्या स्थिति थी और
किस प्रकार से ये राम काव्य परंपरा में इनका स्थान हमें मिलता है। रामानुजाचार्य राम को अपनी विष्णु भक्ति का उपास्य देव स्वीकार करते हैं और विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं ये? विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना करते हैं। इसकी स्थापना करना इनके लिए क्यों आवश्यक हो गया? क्योंकि ये शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत से एक मत नहीं थे और इन्होंने ब्रह्म को भी सत्य माना और जगत को ब्रह्म का अंश माना। तो इस प्रकार से जगत जो मिथ्या बताया गया था उस अवधारणा को ये समाप्त करते हैं। कौन? आपके श्री रामानुजाचार्य। अब रामानुजाचार्य जो हैं इन्होंने तत्वमसि सूत्र भी एक दिया है जिसमें सगुणोपासना की बात किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत बार पूछा गया है कि इनका भक्ति सूत्र क्या है? तत्त्वअसि। ध्यान रखिएगा, तत्व और अस, ये इनका सूत्र है। तत् का मतलब होता है उनका, क्योंकि सह तौते तम तौतान इस तरह से बनता है। त्वा का मतलब हो जाता है तू, और अस का मतलब सेवक। तो जो इनका सूत्र आता है भक्ति संबंधित, उस सूक्त का अर्थ क्या होता है कि उनका तू सेवक है, उनका तू सेवक है। रामानुजाचार्य जीव को दास्य और ईश्वर को स्वामी मानते हैं। ठीक है, दास्य और स्वामी का जो भाव है वह इनके यहां मिलता है। दास्य और स्वामी कई बार पूछा गया है कि ये दास्य का मतलब जो जीव है और स्वामी का मतलब जो ब्रह्म है। तो आपसे पूछा जाएगा कि विशिष्टाद्वैतवाद में या रामानुजाचार्य के अनुसार जीव और ब्रह्म का क्या रिश्ता माना गया है। तो यहां पर जीव और ब्रह्म का रिश्ता माना गया है किस तरीके का कि जीव दास्य है और ब्रह्म क्या है? स्वामी है। ठीक है, और उसके लिए किन्होंने सूत्र दिया तत्वसी, यानी कि तत् उनका, त्व तू असि सेवक है, तू उनका सेवक है। अब इनसे सर्वाधिक जो प्रभावित आचार्य हुए हिंदी में वो हुए तुलसीदास। तो तुलसीदास का जो सिद्धांत है वह भी आपसे पूछा जाता है कि तुलसीदास सबसे अधिक प्रभावित किससे हैं या किस दार्शनिक मत को स्वीकार करते हैं। तो तुलसीदास भी विशिष्टाद्वैतवाद को ही मानते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? कंफर्म है? अगले सवाल पर चलते हैं। राम कथा से संबंधित राजशेखर की रचना का नाम क्या है? ध्यान रखना है कि राजशेखर की रचना का नाम यहां पूछा गया है और यह रचना किससे संबंधित है? राम कथा से संबंधित। ठीक है, राजशेखर कौन है? तो राजशेखर साथियों हिंदी के कवि नहीं हैं, एक संस्कृत के कवि हैं जिनका नाम है राजशेखर। ठीक है, बताइए तो राजशेखर ने क्या लिखा है? बाल रामायण लिखा है। क्या लिखा है? बाल रामायण लिखा है। ये राइट हो जाएगा। अगला, बंगला भाषा में राम कथा का वर्णन किया है। किसने किया है? कृतिवास ने किया है या फिर भास्कर ने किया है या फिर कंबन ने किया है? बताइए। ये कई बार पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे अच्छे से समझिएगा। देखिए, तमिल की बात करें, तमिल भाषा में जो राम कथा लिखी गई है इसे रामावतारम के नाम से जाना जाता है और इसे कंबन ने लिखा है। ठीक है, रामावतारम के नाम से। तमिल में कंबन, उड़िया। अब जो हिंदी में रचनाएं लिखी गई हैं, जैसे कृतिवास का रामायण है, तो कृतिवास का रामायण के जो है वो बंगला भाषा में लिखा गया है और इसी रामायण से प्रभावित होकर हिंदी में एक कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला ने इसी से ही प्रभावित होकर एक रचना लिखी जिसका नाम है राम की शक्ति पूजा,
ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि राम की शक्ति पूजा किससे प्रभावित ग्रंथ है, तो ये बांग्ला भाषा में रचित कृतिवास रामायण से ही संबंधित एक प्रश्न है। राम काव्य परंपरा में रामानंद की रचना का नाम क्या है? राम काव्य परंपरा में रामानंद की रचना का नाम क्या है? चलिए देखिए, रामानंद जो है वो राम काव्य परंपरा में इनका एक बड़ा स्थान है। क्यों बड़ा स्थान है? क्योंकि इन्होंने कई ऐसी रचनाएं लिखी हैं जो काफी चर्चित हुई। तो एक बार हम देख लेते हैं राम का परंपरा में रामानंद से पहले इस परंपरा में और कौन कौन सी रचनाएं हमें देखने के लिए मिलती हैं। राम काव्य से संबंधित आदिकाल में हमें रचना मिलेगी पौम चर्यु, बहुत महत्वपूर्ण रचना है जिसकी हम लोगों ने अभी चर्चा कर लिया। फिर आपको मिलेगी पद्मचरित, पद्मचरित बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ये रविशेण की है। फिर एक रचना मिलेगी पौमचर्यम, बहुत महत्वपूर्ण है पौमचर्यम। तो पौमचर्यम और पौमचर्यु में भी अंतर है, दोनों राम कथा से संबंधित है। यह रचना जो है जिसमें मां लग जाएगा वो बिमल सूरी की रचना है। किसकी रचना है? बिमल सूरी की रचना है। इसी तरीके से एक रचना मिलेगी आपको महापुराण, जो कि पुष्पदंत की रचना है, अभी हम लोग देख चुके हैं। उत्तर पुराण भी एक रचना मिलेगी आपकी जो कि गुणभद्र की रचना है, जिसमें रामकथा का वर्णन मिलेगा। इसी तरीके से हनुमान चरित रचना मिलेगी, हनुमान चरित एक रचना मिलेगी जिसमें राम कथा का वर्णन है और कहां मिलती है? सुंदरदास की है। रावण मंदोदरी संवाद मुनि लावण की रचना है। किसकी रचना है? मुनि लावण की रचना है रावण मंदोदरी संवाद, रावण मंदोदरी संवाद। तो ये सारी रचनाएं किससे संबंधित हो जाती हैं? आदिकाल में जो राम कथा हमें देखने के लिए मिलती है उसमें मिलती है। इसके बाद इसके अलावा संस्कृत साहित्य में भी हमें कहां मिलती है? प्रतिमा नाटक है, अभी जिसकी चर्चा किया, जो कि भास की रचना है, भास की रचना में भी मिलती है। फिर आपको अभिषेक नाटक मिलेगा, यह भी इन्हीं का है। अभिषेक नाटक में भी राम कथा का वर्णन है, भास की रचना है। कालिदास के जो रघुवंश रचना है, रघुवंश महाकाव्यम में भी राम कथा का वर्णन मिलता है। तो ये मिलता है। इसके अलावा राम कथा में कुछ और नाम मिलते हैं कि जैसे इनमें से कौन राम कथा से संबंधित नहीं है। एक तरह का प्रश्न यहां से भी पूछा जाता है। तो इसमें एक नाम आपको मिलेगा ईश्वर दास का, ध्यान रखिएगा, ईश्वर दास का नाम मिलता है। ये राम कथा से संबंधित हैं और ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। और इसके अलावा आपको अब एक बार हम ये सब समझ लिए, अब हम रामानंद पे चलते हैं। राम काव्य के लिए, राम काव्य पे जब हम चलते हैं तो सबसे पहले हम कांचीपूर्ण पर चलेंगे। कहां पर चलेंगे? कांचीपूर्ण पर चलेंगे। कांचीपूर्ण के शिष्य कौन हुए? रामानुजाचार्य हुए, रामानुजाचार्य हुए। रामानुज के फिर कौन हुए? राघवानंद। यानी गुरु ऊपर होंगे, शिष्य नीचे होंगे। राघवानंद के कौन हो जाएंगे? रामानंद हो जाएंगे। रामानंद के कौन हो जाएंगे? अनंतानंद हो जाएंगे। इनके कौन हो जाएंगे? कृष्णदास पैहरी हो जाएंगे। फिर इनके कौन होंगे? अग्रदास होंगे। अग्रदास के कौन होंगे? नाभादास। नाभादास के कौन होंगे? प्रियदास। तो एक तो इनका क्रम भी आपको याद रखना है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि इनके गुरु परंपरा को क्रम में लिखिए। तो यहां पर अगर राम काव्य परंपरा में रामानंद की बात की जाए तो कहां पर आ रहे हैं? सबसे पहले कांचीपूर्ण आए, फिर उनके शिष्य रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य के राघवानंद, राघवानंद के रामानंद, रामानंद के अनंतानंद, अनंतानंद के कृष्णदास पैहरी, कृष्णदास पैहरी के अग्रदास, अग्रदास के नाभादास और नाभादास के प्रियदास। तो इस प्रकार से जो इनका क्रम बनता है राम भक्ति परंपरा में, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
ठीक है। अब बात करते हैं राम रक्षा स्त्रोत, वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, आनंद भाष्य, ये सारी रचनाएं किसकी देखने के लिए मिलती है? रामानंद की मिलती है। अब यहां कौन सी रचना है जो निम्न काव्य परंपरा में रामानंद की रचना है? ठीक है, ये यहां पर आपको सही जवाब बताना है कि रामानंद की इसमें कौन सी रचना है, बताइए। राम काव्य परंपरा में रामानंद की रचना इनमें से कौन है? तो रचना का नाम क्या है? राम रक्षा स्त्रोत रचना का नाम है। राम रक्षा स्त्रोत यहां पर राइट आंसर हो जाएगी। अब यहां अणुभाष्य है, जबकि उस रचना का नाम क्या है? आनंद भाष्य है। अगला सवाल, रामचरितमानस की रचना कब आरंभ की गई थी? देखिए, रामचरितमानस की बात करें तो रामचरितमानस के विषय में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रचना है ये रामचरितमानस। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो ये इसमें 7 कांड हैं। सबसे बड़ा कांड इसमें कौन सा है? बाल कांड है। आप जानते भी हैं कांडों में भी सबसे बड़ा कांड कब होता है? बाल कांड। जब आप बचपन में थे तो सबसे बड़े बड़े कांड किए, तो बाल कांड इनका सबसे बड़ा कांड है। सबसे छोटा कांड इनका कौन सा है? किष्किंधा कांड, सबसे छोटा। 7 कांडों का क्रम भी आपसे पूछा जाता है, तो इसका क्रम भी आप याद रखिए। चैत्र शुक्ल नवमी मंगल सन 1631 में प्रारंभ हुई और 2 वर्ष 7 माह में इसको समाप्त किया गया। ध्यान रखिएगा, 2 वर्ष 7 माह में इस पूरी रचना को लिखा गया। झारखंड प्रवक्ता में यहां से प्रश्न पूछा गया था कि रामचरितमानस को लिखने में कितना समय लगा है, तो इसको आप याद रखिएगा कि इसको लिखने में, पूर्ण करने में 2 वर्ष 7 माह का समय लगा। और यह रचना 1631 में चैत्र नवमी मंगलवार को संवत 1631 में प्रारंभ हुई और 2 वर्ष में समाप्त की। इसमें एक रचना जो है, इसका एक भाग जो है किष्किंधा कांड, उस समय ये तुलसीदास जी काशी गए हुए थे, तो काशी के घाट पर उन्होंने रचना की। रामचरितमानस की रचना पूरा करने के बाद तुलसी काशी में ही रहने लगे थे। ठीक है, रामचरितमानस की कथा जो है, राम लक्ष्मण के विरह में व्याकुल घूम रहे हैं, कथा को कहने वाले शिव और सोता, इसमें पार्वती। अब एक चीज यहां और पूछा जाता है कि प्रमुख संवाद किसका किसका है। इसमें प्रमुख संवाद भी आपसे पूछा जाता है। वैसे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा संवत 1631, इसका सही हो जाएगा। अब यहां पर संवाद भी रामचरितमानस में पूछा जाता है। संवाद का मतलब है कि किसको किसने सुनाया, यह भी पूछा जाता है। और कई बार पूछ लिया जाता है कि किसका किसका संवाद रामचरितमानस में है, किसका नहीं है। एक मजेदार बात यह है कि तुलसीदास ने आदर्श स्थापन के लिए पूरे रामचरितमानस में राम और सीता का कोई संवाद नहीं रखा है। सोचिए जरा, पूरी रामचरितमानस खत्म हो गई लेकिन राम और सीता का कहीं संवाद नहीं। रामचरितमानस के माध्यम से तुलसीदास ने आदर्श का स्थापन किया। और आज भी आप देखिए गांव में आदर्श का क्या स्थापन है। देखिए, अपनी ही पत्नी से चोरी से आपको बात करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन अपनी ही पत्नी से आपको चोरी से बात करना है। पत्नी से बात करते समय कोई सुन न पाए, पत्नी से मिलते हुए कोई देख न पाए, और अपने ही कमरे में, यानी जिसमें आपकी पत्नी है, उसमें जाते हुए कोई देख न पाए और निकलते हुए कोई न देख पाए। तो पहले जब सुहागरात होती थी तो क्या करता था पति बेचारा, डरा डरा सा, सबके सोने के बाद चोरी से अपने पत्नी के कमरे में घुसता था और सबके जगने से पहले चोरी से कमरे से बाहर आ जाता था। तो सोचिए जरा कि अपनी पत्नी से मिलने में चोरी चोरी कितना मजा था। अब वो सारा मजा एकदम खत्म हो गया है, किरकिरा हो गया है। तो यहां पर जो रामचरितमानस है, इसमें संवाद किसके किसके बीच में है। तो बालकांड में शिव सती संवाद है, हिम मैना संवाद है, प्रताप भान और कपटी मुनि का संवाद है, परशुराम लक्ष्मण का संवाद है, राम और परशुराम का संवाद है। अयोध्या कांड में सबसे ज्यादा संवाद है मंथरा कैकेयी का, कैकेयी दशरथ का, राम कैकेयी का, राम कौशल्या का, लक्ष्मण निषाद का, राम सुमंत का,
सीता सुमंत का, राम भरद्वाज का, केवट संवाद का, भरद्वाज का, भरत का, इंद्र का, सुनैना और कौशल्या का। अरण्य कांड में सबसे कम है राम अगस्त संवाद, राम और नावत का संवाद। उससे भी कम संवाद है क्योंकि सबसे छोटा कांड है किष्किंधा कांड, इसलिए सबसे कम संवाद जो देखने के लिए मिलता है किष्किंधा कांड में मिलता है। इसमें कितने संवाद हैं देखते हैं, कितने लोग सही जवाब देते हैं। किष्किंधा कांड में संवाद है, गुरु आज जो इसका सही जवाब बताएगा, 1 संवाद, 2 संवाद, 3 संवाद, 4 संवाद। उसको मैं रसगुल्ला खिलाऊंगा। बताओ अब कि किष्किंधा कांड में कुल कितने संवाद हैं, यह आपको जवाब देना है। किष्किंधा कांड में कुल कितने संवाद हैं? ऑप्शंस आपके हैं 1 2 3 4। और यह प्रश्न कैसे बनाया गया है? जैसे इसे आयोग बनाता है, लाइक एज आयोग। बताइए, देखिए ज्यादातर लोग तो जवाब ही नहीं दे रहे, गायब हो गए हैं ज्यादा लोग लाइव, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ेगी जवाब दें कि न दें। चलिए मैं बताता हूं। एक 5वां ऑप्शन है जिसमें लिखा गया है नहीं है। तो किष्किंधा संवाद में कोई भी, किष्किंधा कांड में कोई भी संवाद है ही नहीं। किष्किंधा कांड में कोई संवाद नहीं है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि किस कांड में एक भी संवाद नहीं है और सबसे कम संवाद किस में है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा जो संवाद है वो अयोध्या कांड में, लेकिन अयोध्या कांड में सबसे ज्यादा बकैती, सबसे ज्यादा बातचीत हुई है। सबसे कम संवाद किस में है? लंका कांड में है। सबसे कम संवाद किसमें है? केवल एक संवाद है लंका कांड में, और किसमें संवाद है ही नहीं है? आपके किष्किंधा कांड में कोई संवाद नहीं। लंका कांड में केवल अंगद और रावण का संवाद है। उत्तर कांड में 2 संवाद है, काक भुजुंडी और गहन संवाद, और लोमस और भुसुंडी संवाद है। सुंदर कांड में सुरसा हनुमान, हनुमान सीता, हनुमान रावण, मंदोदरी रावण, राम विभीषण का संवाद है। तो ये आपको संवाद भी याद रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है कि किसमें किसका संवाद है। तो एक बार जब आप कथा पढ़ेंगे तो आपको, मतलब ऐसे संवाद एक बार जब आप पढ़ेंगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगा कि किसमें कौन सा संवाद है। अगला, तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। यह सवाल बहुत आसान है और सबसे ज्यादा गलत होने वाला सवाल है। मतलब ये जितना आसान है उतना ज्यादा ही कठिन भी है। समन्वय की विराट चेष्टा, एकदम सही बात है। अभी भी देखिए किसी ने 4 ऑप्शन दिया है, प्रतिभा ने। अच्छा, पिछले का जवाब दे रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, क्या लिखा है कि तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। समन्वय ध्यान रखिएगा, क्योंकि समन्वय अगर आपको याद रहेगा तभी यह सवाल सही हो पाएगा। तो तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तुलसी के रामचरितमानस किस भाषा में है? ध्यान रखिएगा, अवधि में भी है लेकिन यह साहित्यिक अवधि में है। रामचरितमानस का काव्य रूप क्या है? रामचरितमानस का काव्य रूप क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, यह आपको बताना है। देखिए, तुलसीदास ने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं सबका अपना एक काव्य रूप है, जिससे संबंधित प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कौन सी रचना इनकी किस रूप में लिखी गई है। ठीक है, तो रामचरितमानस आप जानते हैं कि प्रबंध रूप में लिखी गई है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्रबंध काव्य के रूप में यह रचना लिखी गई। ठीक है, अवधि भाषा में लिखी गई है।
इसमें कितना दोहा है? ठीक है, तो इसमें 1074 दोहा है, 1074 दोहा है। और कौन सा रस है? तो इसमें भक्ति रस को प्रमुखता दी गई है। एक रस इसमें कौन सा है प्रमुख? भक्ति रस। कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, गीतावली तथा बैराग संदीपनी रचना तुलसीदास ने किस भाषा में की? बताइए। चलिए आपको आज मैं फिर से एक बार याद करा देता हूं कि कैसे याद रखें कौन सी भाषा में कौन रचना लिखी गई है। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। तो अब हम लिखते हैं बैराग्य संदीपनी। फिर इसके बाद कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली के बाद गीतावली, विनय पत्रिका, अगर एक भाषा का याद कर लेंगे तो बाकी अपने आप याद हो जाएगा। विनय पत्रिका, दोहावली, ठीक है, विनय पत्रिका, दोहावली और कविता वली। ठीक है, अब यहां पर हम दो तीन शब्द निकाल लेते हैं। दो तीन शब्द निकाल लेंगे, अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक तो शब्द मिला हमको वली, कवितावली, गीतावली, दोहावली और कवितावली। ये हमको कितने मिल गए? 1 2 3 4, 4 बली मिल गए। बली कितने मिले? 4 बली लोग मिल गए। अब ये 4 बली लोग एक वैरागी के पास गए। कहां गए? वैरागी के पास। तो इन लोगों ने सोचा कि मैं इनको क्या करूंगा? डरा धमका के डपट दूंगा। तो 4 बली लोग एक वैरागी के पास गए, लेकिन उस वैरागी को ये डरा नहीं पाए और वह इनसे विनय पूर्वक ही बात करता रहा। उसने इनसे किस भाषा में बात की? विनय से बात की। बस हो गया। यानी 4 बली लोग एक वैरागी के पास गए और उस वैरागी ने इनसे विनय पूर्वक बात की। एक कहानी अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि 4 वली लोग एक बैरागी के पास गए, बैरागी को धमकाया कि हम लोग बॉडी बिल्डर हैं, बली हैं, लेकिन उस बैरागी ने बहुत ही विनय पूर्वक बात की। बस। तो यहां पर वली, बैरागी, विनय, एक कथा बन गई आपके माइंड में कि 4 बली लोग एक बैरागी के पास गए और उनको धमका के बात किया और बैरागी ने इनसे बहुत ही विनय पूर्वक बात किया। बात हमारी खत्म हो गई। ठीक है, तो अब इसमें बाकी जो रचनाएं बच रही हैं बली, बैरागी और विनय के सिवा, वो रचनाएं किस भाषा में हैं? वह रचनाएं इनकी अवधी भाषा में है। अच्छा, ये जो वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली है, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जो वैराग्य संदीपनी है, ये तो दोहा और सोठा में लिखी गई है। ठीक है, इसके अलावा एक रचना आपको मिलेगी कृष्ण गीतावली, यह ब्रज भाषा में है, यह भी एक गीत काव्य है। तो इनके विषय में भी आपको लिखना है। वैराग्य संदीपनी यह मुक्तक में लिखी गई है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, जो व्यक्ति वैरागी हो जाता है वो क्या होता है? सारी चीजों से मुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? जो वैरागी होता है वो सभी चीजों से मुक्त हो जाता है।
तो मुक्तक रचना है वैराग्य संदीपनी। इस तरीके से इसको आपको याद रखना है, अलग से रटने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, एक इमेजिनेशन की लर्निंग पावर होता है। आपका जो दिमाग है इसमें दो भाग होते हैं। एक भाग क्या काम करता है, जो आपका दाहिना भाग होता है, यह इमेज के माध्यम से चीजों को याद करने पर विश्वास करता है, और आपका जो बायां भाग है यह आप जो रटते हैं उसको याद करने पर विश्वास करता है। तो दाहिने भाग में चीजें बहुत कम समय में मतलब बहुत देर में जाती हैं और बहुत देर तक याद रहती हैं, और इस भाग में बहुत जल्दी जाती, बहुत जल्दी भूल भी जाती हैं। तो हमें क्या करना है, इमेजिनेशन पावर को यूज करके हमें चीजों को याद करना है जिससे वो हमेशा याद रहे। तो इमेजिनेशन का मतलब यह है कि एक कहानी अपने माइंड में बना लीजिए, वो नहीं भूलेगा। इमेज कैसे बनाएंगे कि वैरागी जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो हर चीज से मुक्त हो जाते हैं। अब इसमें आपको कुछ रटना ही नहीं है, जैसे ही वैराग्य संदीपनी आएगी वैसे याद रखना है कि वैरागी कैसे होते हैं, मुक्त होते हैं। मुक्तक हो गया, ठीक है। अब दूसरी जो ब्रजभाषा की रचना है वह क्या है, कृष्ण गीतावली, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि इसमें गीत लिखा हुआ है, तो इसमें हमको कोई कंफ्यूजन नहीं है, यह गीत काव्य है, कोई हमको दिमाग लगाना ही नहीं है साथियों। तो यह गीतावली क्या हो गई, गीत काव्य की रचना हो गई, इसमें हमको थोड़ा भी माइंड नहीं लगाना है। गीतावली गीत काव्य की रचना, ठीक है। अब बात करते हैं कृष्ण गीतावली। तो भैया इसमें भी गीत है और गीतावली में भी गीत है, तो यह भी किस प्रकार की रचना हो गई, गीत काव्य की रचना हो गई। इसमें हमको किसी प्रकार का दिमाग नहीं लगाना है। फिर बात आती है विनय पत्रिका की, ध्यान रखिएगा। देखिए, जब व्यक्ति अनुनय विनय करता है तो वह हमेशा गीतों के माध्यम से करता है, ठीक है। भगवान से जब भी आप विनय करते हैं तो आप छंदोबद्ध भाषा में करते हैं। अनुनय विनय जो किया जाता है वो कैसे किया जाता है, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो जब भी आप विनय करते हैं, चाहे वो आरती हो चाहे वो स्तुति हो, सब किसमें होता है, सारा का सारा विनय आपका गीतों में ही होता है। तो सारे के सारे विनय गीत में होते हैं, गीतावली गीत में है ही है, कृष्ण गीतावली गीत में है ही है, बैरागी जो होते हैं मुक्त होते हैं। अब बात आ रही है दोहावली की, क्या है, दोहावली की, दोहावली की। अब यह दोहावली किस प्रकार की रचना है, तो दोहावली भी आपकी किस प्रकार की रचना है, मुक्तक रचना है। ध्यान रखिएगा, रीतिकाल में सबसे अधिक दोहे लिखे गए हैं, सबसे अधिक, और सभी रचनाएं लगभग आपको किस प्रकार से मिलती हैं, मुक्तक मिलती हैं, यानी उसका दूसरे से कोई भी मतलब नहीं होता है। तो दोहावली मुक्तक रचना है। फिर आती है कवितावली। कौन सी रचना आती है, कवितावली आती है, ठीक है। कवितावली, कविता भी क्या है, मुक्तक होती है। क्या है, आप देखिए जितनी भी कविताएं हैं सब मुक्तक हैं, यानी वो प्रबंध के रूप में तब आएंगी जब वो कविता नहीं रह जाएंगी, वो अलग हो जाएंगी। तो यहां पर अब आपको एक और दूसरी ट्रिक के रूप में भी बता देता हूं कि जितने भी इनकी ब्रज भाषा की रचनाएं हैं, एक भी रचना इनकी प्रबंध काव्य में नहीं है, यानी कि इनकी जितनी ब्रज भाषा काव्य के अंतर्गत लिखी गई, ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है, एक भी रचना प्रबंध रूप में नहीं लिखी गई है, ठीक है। और कवितावली और वैराग्य संदीपनी ये मुक्तक में रचना है। एक वैरागी जो है वो मुक्त होकर कविता गाता है, मुक्तावली हो गई। बाकी इनकी सारी रचनाएं कृष्ण गीतावली, गीतावली आपकी गीत काव्य में है। विनय पत्रिका जो है यह भी किसमें है, आपकी गीति में है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखें। तो कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, गीतावली तथा वैराग्य संदीपनी की रचना तुलसीदास ने किस भाषा में की है। अब अपने प्रश्न पे आ जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ब्रज भाषा में। निम्नलिखित में तुलसीदास की रचना नहीं है, कवित्त रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और बरवै नायिका भेद। अब इसमें देखते हैं कि इनकी कौन सी रचनाएं हैं जो अवधि में लिखी गई हैं, उसको देख लेते हैं।
तो सभी रचनाएं हो जाएंगी हमारी रामाज्ञा प्रश्न। रामाज्ञा प्रश्न हो गया, रामलला नेहछू, रामलला नेहछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, जानकी मंगल, रामचरितमानस, बरवय रामायण, बरवय रामायण। तो इसमें रामाज्ञा प्रश्न हो गया, रामलला नेहछू हो गया, जानकी मंगल हो गया, रामचरितमानस हो गया, पार्वती मंगल हो गया, पार्वती मंगल हो गया, और फिर आपका बरवय रामायण हो गया। ये रचनाएं हो गई जो हम लोग नहीं किए थे। ये सारी रचनाएं इनकी किसमें हैं? अवधी भाषा में। ठीक है। अब यहां है कि तुलसीदास की रचना कौन नहीं है। तो बरवे नायिका भेद नहीं है, ये रहीम की रचना है, ये तो हम अलग छोड़ देते हैं, जानते हैं हम। अब एक एक रचना पर चलते हैं। रामाज्ञा प्रश्न, देखिए जो भी प्रश्न किया जाता है ये जरूरी नहीं है कि प्रश्न प्रबंध रूप में हो, नहीं होंगे, हर प्रश्न मुक्त होता है। भैया आप कहां रहते हैं? अच्छा अच्छा हम इलाहाबाद रहते हैं। और शादी वादी हुई कि नहीं? अब मतलब इलाहाबाद को छोड़ के सीधे शादी पे पहुंच गए। शादी नहीं हुई है, अच्छा अच्छा। कै साल के हैं? अच्छा अच्छा 30 32 35 साल के हो गए। अब सीधे ये चलाया कि खेत बाड़ी कितना है आपके। यानी हमेशा जो प्रश्न होते हैं वो मुक्त होते हैं, उनको बांध के नहीं रख सकते हैं। तो बस यही हमारा ट्रिक हो गया। रामाज्ञा प्रश्नावली या रामाज्ञा प्रश्न जो है वह मुक्तक रचना है। जितने भी प्रश्न होते हैं वो मुक्त होते हैं। तो इस तरीके से रामाज्ञा प्रश्न क्या हो गया? इनकी मुक्तक रचना, रामाज्ञा प्रश्न। ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं रामलला नेहछू। ये ध्यान रखिएगा। देखिए अवध के क्षेत्र में, अवध के क्षेत्र में अभी भी गाली देने की बहुत परंपरा है। क्या देने की परंपरा है? गाली देने की। कब? विवाह के अवसरों पर। क्यों दी जाती है? तो स्त्री विमर्श यह मानता है कि स्त्रियां जो होती हैं दमित होती हैं पुरुषों के द्वारा, और कुछ धार्मिक अनुष्ठानों और कुछ ऐसे मौकों पर उनको ये छूट दी जाती है कि अपनी वो भड़ास निकाल सके पुरुषों के प्रति। तो पुरुषों के ऊपर भड़ास निकालने के लिए महिलाएं क्या करती हैं? गाली देती हैं इस तरह के अनुष्ठानों में। स्वाभाविक है, भारत क्या है? एक प्रकार से पितृसत्तात्मक समाज है जहां पर स्त्रियों का शोषण पुरुषों के द्वारा होता रहा है। और इस परंपरा में स्त्रियां अपने आप को मुक्त करें और कुछ देर के लिए गाली दें, इसलिए इस प्रकार के अनुष्ठान बनाए गए, इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई। और मजेदार बात यह है कि स्त्रियां जब गाली देती हैं तो किसी पुरुष को, तो स्त्रियों को ही गाली देती हैं। कोई भी गाली आप देखिए तो अभद्र गालियां जितनी हैं उसमें आप उनके बहन को, उनके बुआ को, उनके चाची को, मामी को, काकी, सबको गाली दी जाती है। लेकिन पुरुष वर्ग को उसमें गाली ही नहीं दी जाती है। तुलसीदास ने जब यह व्यवस्था देखी तो इस गाली की व्यवस्था से बहुत दुखी हुए और उन्होंने इस पूरी परंपरा को भद्र बनाने के लिए ही रामलला नेहछू की रचना किया। उन्होंने, समझ में आ गया? तो रामलला नेहछू की रचना उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वो ये चाहते थे कि यह परंपरा जो है वह वैलिडेट हो जाए, यानी कि भद्र परंपरा के अंतर्गत आ जाए। और उन्होंने रामलला नेहछू को बहुत ही बढ़िया तरीके से व्याख्यायित करते हुए लिखा। और उसमें आपने कभी अगर रामलला नेहछू पढ़ा हो तो समझिएगा, आले ही बांस के मड़वा मणिगन पूरन हो, मोतिन झालरी लागी चहु दिस झूलन हो, गंगा जल कर कलश तो तुरित मंगैया हो, जुवा तिन्ह मंगल गाई राम नवैयाई हो।
गज मुकुता ही रामनी चौक पुरैया हो, देई सुघर राम कहाँ लेई बैठई आई हो। कनखंब चहु और मध्य सिंहासन हो, मन का दीप बराई बैठी तेयासनी हो। और आज का जो गीत है उसमें क्या कहा जाता है, अरे दुल्हा के बहिनी, इस तरह से कहा जाता है ना, दुल्हा के बहिनी गंवार हो, पढ़ई 3:15 बजे, अरे दुल्हा के बहिनी गंवार हो, पढ़ई 3:15 बजे। अब ये भद्रगाली, थोड़ा थोड़ा जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो थोड़ा थोड़ा बदला। भद्र वर्ग की कुछ महिलाएं इस तरह से भी हैं कि उन्होंने और थोड़ा सा कंट्रडिक्शन किया और थोड़ा सा चेंज किया। उन्होंने कहा अरे हमरे समधी जी के पेट जैसे इंडिया का गेट रामा, हमरे समधी जी के पेट जैसे इंडिया का गेट रामा हो। अब ये परंपरा देखिए, तुलसीदास ने रामलला नेछू क्यों लिखा था, उनके पीछे का जो कॉन्सेप्ट था कि इसको हम भद्र बना दें, यानी कि समाज में उसको गाया जा सके, जो अश्लील गालियां हैं उसको हटा दिया जाए। और अब की जो परंपरा है वो काफी कुछ गालियों को हटा दिया गया है, इस तरह से चेंजेस इसमें आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए किसी भी शुभ अवसर पर आप हमको बुला सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम बात कर रहे थे रामलला नहछू की। तो देखिए जो नहछू है या जो गाली है, आप कभी भी अगर गाली सुने होंगे और गाली दिए होंगे तो ये गालियां क्या होती हैं, प्रबंध रूप में होती हैं। हमेशा गालियां क्या होती हैं, प्रबंध रूप में होती हैं। मतलब एक गाली अगर शुरू कर दिया तो आप क्या करते हैं, क्रम से, मतलब आपने दूल्हे के बहन को पहले गाली दिया, फिर उनके माता जी को, फिर उनके चाची को, फिर उनके दादा को, फिर उनके नानी को, फिर मतलब एक क्रम बनता चला जाता है। उस प्रबंध में कोई छूटने नहीं पाता उस गाली में, यानी एक प्रबंध में एक क्रम के रूप में वो सारी गालियां उसमें एक दूसरे से गुथी होती हैं। तो बस आपको यही याद रखना है कि जो गालियां होती हैं उसमें मुक्तक परंपरा नहीं अपनाई जाती है, टेक वही रहती है। मान लीजिए एक टेक बहुत प्रचलित है गालियों में, आप जानते होंगे 3:30 बजे, लेकिन मैंने इसको बदल के 3:15 कर दिया है, 15 मिनट पहले कर लीजिए, फास्टेड जमाना है, तो 3:30 बजे। अब टेक वही है लेकिन प्रबंध एक दूसरे से जुड़ा हुआ। तो बस आपको यही याद रखना है कि रामलला नहछू जो गीत वाली परंपरा है, ये गाली कैसी है, ये प्रबंध रूप में है। बस आपको इतना ही याद रखना है कि रामलला नेछू में गीत या गाली के रूप में है, और ये किस रूप में है, प्रबंध रूप में है। एक दूसरे से सारे टेक ये सब कुछ मिले होते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बात करते हैं रामलला राम आज्ञा प्रश्न इनका मुक्तक में है, क्योंकि सारे प्रश्न मुक्त होते हैं। और रामलला नहछू जो होता है ये प्रबंध में होता है, ये भी आप सब समझ गए हैं। अब बात करते हैं रामचरितमानस। रामचरितमानस के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें राम की कथा है। प्रबंध का मतलब होता है जहां पर एक तार दूसरे तार से जुड़े हुए हो, एक कथा दूसरे से जुड़ी हुई हो। यहां पर यह आप जानते ही हैं कि रामचरितमानस किस प्रकार की रचना है, तो यह प्रबंध काव्य की रचना है। रामचरितमानस के बाद जो रचना मिलती है आपको, पार्वती मंगल मिलती है। पार्वती मंगल, पार्वती का क्या किया गया है भैया, इसमें विवाह किया गया है। तो विवाह में भी सारा चीज क्रम से होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि आप जो अपने मन से चाहें वही कर लें, नहीं, विवाह में सारी चीजें क्रमानुसार होगी। हल्दी होगी, मेहंदी होगी, फिर उसके बाद मतलब परछन होगा, जितनी भी नहछू होगा, जितना भी चीज है वो सभी प्रबंध की तरीके से क्रम से होगा। यानी पार्वती का मंगल है, पार्वती का विवाह है, तो सब कुछ क्या होगा, सब कुछ जो होगा वो एक क्रम में ही होगा। यानी पार्वती के मंगल की बात की गई है, तो इसलिए किस में होगा, प्रबंध में ही होगा। यह चीज आपको एकदम याद रखना है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं पार्वती मंगल। एकदम आपको याद रहेगा, क्योंकि मंगल में क्या है साथियों, मंगल में आपके विवाह है। तो मंगल का मतलब है कि वो क्रम से ही होगा। रामचरितमानस में पूरी कथा है तो प्रबंध रूप में होगा ही होगा। ठीक है, पार्वती मंगल हो गया।
अब बात करते हैं एक और रचना जानकी मंगल की। अब देखिए मंगल में फिर यहां विवाह की बात की गई है। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, चाहे पकड़ुआ विवाह हो, चाहे वो 8 प्रकार के विवाह होते हैं, आप जानते हैं, प्रजापत्य होता है, असुर होता है, ब्रह्म विवाह होता है, गंधर्व विवाह होता है, इस प्रकार से कई प्रकार के विवाह होते हैं। अब इसमें एक प्रकार का जो विवाह है पकड़ुआ विवाह है। तो बिहार में बहुत सारे लोग जब नौकरी करने गए, हमारे सारे बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वहां पर गए हैं, तो उनसे मैं बार बार ये कहता रहता हूं कि जल्दी से विवाह कर लीजिए, नहीं तो भैया वहां पर पकड़ुआ विवाह हो जाएगा। तो पकड़ुआ विवाह जो है वो अलग है, पकड़ुआ विवाह तो अलग है, लेकिन कोई भी विवाह अगर है तो वो हमेशा प्रबंध रूप में होगा, उसका एक शेड्यूल होगा, एक क्रम में होगा। तो जानकी मंगल भी आपका प्रबंध काव्य है, और पार्वती मंगल भी आपका प्रबंध काव्य है, रामचरितमानस भी आपका प्रबंध काव्य है। और जो गालियां दी जाती हैं वो मुक्तक नहीं होती हैं, गालियां भी प्रबंध रूप में दी जाती हैं। तो जानकी मंगल, रामलला नेहचू, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, ये सारी रचनाएं किस में हो जाएंगी? ये सारी रचनाएं आपकी प्रबंध रूप में हो जाएंगी। अब बात आती है बरवय रामायण की, ध्यान रखिएगा, बरवय रामायण की। देखिए जितने लोग अवधि क्षेत्र से होते हैं, जितने भी लोग अवधि क्षेत्र से होते हैं, उनको बरना का मतलब जरूर मालूम होगा। बरना, बरजा। आप अगर देखिए तो हमारे जो अवधि के लोग हैं उनको अंग्रेजी आती है। कैसे? बर्न, बर्न का मतलब क्या होता है? जलना होता है। और कहते हैं भैया बर बुताना है, गाली दी जाती ना, कहते हैं अरे हमार लड़कवा ने तो बर बुतान बा, हाँ हमार मेहरारू तो बर बुतान बा, क्या बताएं, जो है खाना वाना कुछ देती नहीं है और दौड़ा लेती है मारने के लिए, हम तो एकदम क्या बताएं, किसी से कह नहीं सकते, बर बुताई है। तो बरना का मतलब क्या होता है? जलना होता है। अंग्रेजी में इसको बर्न कहा जाता है, और अवधि में क्या कहा जाता है? बरना कहा जाता है। अब यह समझिए कि हमारे भाषा से, हमारे अवधि से, बरना से अंग्रेजों ने बर्न चुराया है या भाई हमने उनसे चुराया? स्वाभाविक है, हमारे यहां पहले से बोला जा रहा है। तो बरना, कोई भी चीज जब बर जाती है, कोई भी चीज जब बर जाती है तो क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है इस दुनिया से। चाहे वो शरीर हो, चाहे वो व्यक्ति हो, कोई भी हो, कोई भी हो, वो क्या हो जाता है? जैसे ही बर जाती है वैसे इस दुनिया से मुक्त हो जाती है। तो आप ऐसे याद रखेंगे, बरवे जो है रामायण, यानी बर गया मतलब मुक्त हो गया। याद रहेगा। अब देखिए ये थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा, अगर मैं इसको ट्रिक के माध्यम से रटाता तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कम समय लगता, लेकिन एक चीज को याद करने के लिए दूसरी ट्रिक याद करनी पड़ती। लेकिन यहां कोई ट्रिक नहीं याद करना, हर एक रचना आपके इमेजिनेशन फॉर्म से याद होगी। रामाज्ञा प्रश्न आपका क्या होगा? सारे प्रश्न मुक्तक होते हैं। रामलला का नेछू गालियां प्रबंध में होती हैं। जानकी मंगल विवाह प्रबंध में होता है। रामचरितमानस पूरी कथा है प्रबंध में है। पार्वती मंगल विवाह आपके प्रबंध में होता है। और कोई भी चीज बर जाती है तो मुक्त हो जाती है। बरवेरा रामायण आपकी मुक्तक में हो गई। ठीक है, तो कौन सी रचना किसमें है वो आपको याद हो गया, और इस सवाल का सही जवाब था बरवै नाई का भेद। ठीक है, एकदम सही बात है। बरवै अपना निजी छंद है, 12 धन 7 बराबर 19। बहुत बढ़िया मनोज जी। अगला सवाल, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत। तुलसी, यह पंक्ति तुलसी के किस कृत की है? बताइए। रामचरितमानस। क्या बताऊं, तबीयत थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा नासाज है। सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ गई है। बहन की शादी थी तो इतना ज्यादा काम वाम करना पड़ा, इतना ज्यादा ड्राइविंग करनी पड़ी कि अब 1 घंटे से ज्यादा खड़े रहते तो ऐसा लगता है कि पूरी कमर चकनाचूर हो जाएगी। कमर और पीठ का दर्द बहुत ज्यादा है। तो अभी पर डे जाके इसका वो करवाता हूँ, दुआ दवा जो भी हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा आराम नहीं हुआ है। तो यहां पर अगला सवाल है, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सूकर खेत। सूकर खेत से संबंधित अगर वर्णन आ रहा है तो ये राइट आंसर हो जाता है किसका? रामचरितमानस का। ठीक है, अगला सवाल, रामचरितमानस में ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड से है? उत्तरकांड। रामचरितमानस में ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड से है? तो अयोध्या कांड से नहीं है, उत्तरकांड से। ठीक है, अगला सवाल,
लाज न आवत आपको दौरे आयो साथ। यह पंक्ति किसकी है? ये तुलसीदास की पत्नी, हाँ, थेरेपी करवा रहे हैं, फिजियोथेरेपी के लिए रोज जाते हैं, 1 घंटे करवाते हैं, लेकिन बहुत आराम नहीं हुआ है। तो लाज न आवत आपको दौर आयो साथ किसकी रचना हो गई? रत्नावली की। तुलसी के दीक्षा गुरु का नाम क्या है? तुलसी के दीक्षा गुरु का नाम, ये उनके 2 गुरु मिलते हैं, दीक्षा गुरु कुछ कोई और है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नरहरि दास, ठीक है, जिसने इनको दीक्षा दिया था। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? रामचरितमानस में प्रधान रस कौन सा है? प्रधान रस कौन सा है? ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। देखिए यहां पर भक्ति रस है, श्रृंगार रस है, वात्सल्य रस है, शांति रस, शांत रस है। ये प्रश्न आपका पूछा भी गया है, किस सन में पूछा गया है मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन ये 2008 या 9 में पूछा गया था। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है, ये आपको बताना है। ध्यान रखिएगा कि अगर मान्यता की बात कहा जाए तो मान्यता तो शांत रस को मिली है, लेकिन इसमें किस रस की प्रधानता है? तो भक्ति रस की प्रधानता है। अगर प्रधानता पूछे तो भक्ति रस की प्रधानता है, लेकिन अगर रामचरितमानस में किस रस को मान्यता मिली है पूछे तो शांत रस को मान्यता मिली है। किस रस को मान्यता मिली है? शांत रस को मान्यता मिली है। यह थोड़ा सा प्रश्न कंट्राडिक्शन वाला है, क्योंकि आप अगर देखें तो इसका आयोग ने भी उत्तर आपका शांत रस ही माना है। तुलसीदास द्वारा रचित ब्रजभाषा में रचित कौन कृति है? तो मैंने आपको बताया था 4 वली लोग एक वैरागी के पास गए, उसको धमकी दिए, वो विनय की भाषा बोला। ये मैंने बताया था। 4 वली लोग कहां गए? एक बैरागी को धमकाने गए और वो विनय की भाषा बोलता है। बस ये सारी ब्रजभाषा रचनाएं हो गई। तो 4 बली लोग, तो बली है इसमें। ब्रजभाषा में रचित कौन कृति है? तो गीतावली आपकी ब्रजभाषा में लिखित हो जाती है। ठीक है, अगला सवाल। रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं? वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अभी भी मैंने आपको इससे संबंधित प्रश्न करवाए थे। तो यहां पर 4 युग्म हैं। 4 युग्म हैं। कल की क्लास में ये युग्म भी आपको मैं बता दूंगा कौन कौन से हैं। विशिष्ट प्रबंध काव्य रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? रामचंद्रिका, जो कि तुलसीदास के विरोध में या कह सकते हैं उनसे बड़ा स्वयं को साबित करने के लिए केशवदास ने लिखा था। दरअसल केशवदास जी तुलसीदास से मिलने गए, तुलसीदास इनसे मिले नहीं या अच्छे से नहीं मिले और उनसे नाराज होकर ये आए और कहे कि जिस रचना की वजह से उनको कितना ख्याति मिली है वैसी रचना मैं एक रात में लेकर दिखा दूंगा, और उससे कठिन और उससे अच्छी जिसमें खूब रस छंद अलंकार इत्यादि भर दूंगा। तो इस प्रकार से केशवदास ने रचना लिख दिया रामचंद्रिका। नाभादास की किस कृति में राम की दिनचर्या का वर्णन है? तो राम की दिनचर्या का वर्णन साथियों किस में होगा? तो स्वाभाविक है ऐसी कृति में होगा जिसमें 8 प्रहार का वर्णन हो, अष्टायाम का वर्णन हो। अब किसने किसने अष्टायाम की रचना किया है आप सबको याद हो तो कल ही मैंने आप सबको लिखाया था कि कितने ऐसे रचनाकार हैं जिसने अष्टायाम की रचना किया है। ठीक है, तो किसने किसने किया? एक तो आपके नाभादास ने कर दिया, फिर एक अग्रदास हैं, अग्रदास ने भी अष्टायाम लिखा है, फिर आपके एक रसखान हैं, रसखान ने भी अष्टायाम की रचना किया है, और एक देव हैं, देव ने भी अष्टायाम की रचना किया है। देखिए कठिन काव्य का प्रेत रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कहा है, यह मैं आपको बता रहा हूं। कल आप ढूंढ के मुझे बताइएगा कि कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है। कठिन काव्य का प्रेत जो है किसने कहा है, इसका वर्णन कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है, यह वर्णन आपको मिश्र बंधुओं के इतिहास में मिलेगा, लेकिन मिश्र बंधुओं ने भी नहीं कहा है। ठीक है, अब आप बताइएगा कि इनको कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कहा है। यह कहीं फैक्ट मिलता नहीं है, यह कहीं भी फैक्ट
मिलता नहीं है। इस तरह का प्रश्न चल गया है कि रामचंद्र शुक्ल ने उनको कठिन काव्य का प्रेत कहा, लेकिन ये कहीं किसी पुस्तक में ये मिलता नहीं है। ठीक है, तो आज का एपिसोड यहीं तक। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो सवाल आपसे पूछे गए उनके जवाब भी छोड़िएगा। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रिवीजन बैच और टीजीटी पीजीटी के 120 डेज के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628 95 92 37। अगर आप यूजीसी नेट के रिवीजन बैच से जुड़ना चाहते हैं तब भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एक नया बैच शुरू किया जिसका नाम है आरंभ, जिसमें टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर जीआईसी पीजीटी और जीडीसी के बैचेस होंगे, जिसमें 6 महीने में पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा, 1 साल की वैलिडिटी होगी। बैच का नाम होगा आरंभ। अगर उस बैच से भी आप जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628 95 92 37। अगर ये एपिसोड आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और वीडियो खत्म होने के बाद अपने कमेंट से इसको नवाजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इसका नेक्स्ट पार्ट कल आपको इसी समय मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।